ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पितोपद कही कही कोटिनती विनय करब कर जोरी। चिंता कवनी हु बात कही तात करिय जनि मोरी। अर्थात आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम अपनी पीतु समय अति हित मारे बिनती करऊं तात कर दो रे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पावे पितु सोच हमारे।
जय जय राम। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप भी सब प्रकार से वही कार्य करें जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुखी न रहे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, बयऊ सप्रीजन बिकल निषादु। पुनि कतुल कर कही कटुबानी, प्रभु वर जेवर अनुचित जानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो उठा। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको रोक दिया, अर्थात लक्ष्मण जी को कुछ भी कहने से मना कर दिया। सकुचि राम निज सपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिया विपिन कलेशु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश अर्थात कड़वे वचन जो लक्ष्मण जी ने कहे थे वह संदेश पिताजी को न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश सहन नहीं कर सकेगी। जेही बीदी अवर आव पीरिसिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। नतरु निपट अवलंब बीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी सकती। मयके ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तह तब रही सुखे नसिया, जब लगी विपत्ति बिहान, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके अर्थात उसके पिता के घर और ससुराल में सब कुछ है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां उनका जी चाहे वहीं सुख से रह सकेंगी।
बिनती भूप कीनी जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निदाना, सियहि दीन सिख कोटि विदाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा ने जिस तरह अर्थात जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। सास ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरहु तब फिरहु त सब कर मिटई खबारू। सुनि पति बचन कहती बई देही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सब की चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहित छाह की मिछे की। प्रभा जाई कहवानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजि जाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे की जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कैसे जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिरी अनुचित बारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयई, आरती बस सन्मुख भयऊ। बिलगुन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु। बादी जहां लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही अपने सम्मुख हुई, मैं आर्त होकर अर्थात बहुत ही दीन होकर आपके समक्ष इस तरह से उत्तर दे रही हूं, आप बुरा न मानिएगा। हे आर्य पुत्र अर्थात हे राम, मेरे स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में दीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद मीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे। पिया बीन मन बावन बोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है,
जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे लिए भूलकर भी अच्छा नहीं है, अर्थात मुझे भाता नहीं है। ससुर चकबई कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने सुखदन लागा। ऐसे सब ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रस के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति अर्थात श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे दुख नहीं बल्कि सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर भी परिस पाया, मोर सोचु जनी करिय कछु, मैं बल सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरीन दरे दरो माथा, नहीं मग श्रमु ब्रह्म दुख मनवारे, मोहि लगी सोचू करिए जनि बोरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाण से भरे तरकश धारण किए हुए
मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। स्वनी सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनिहानी। नयन सुजनई सुनई न गाना, कही न सकई कछु अति कुलाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत ही व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहुमाती, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ इत कीने, उचित उत्र रघुनंदन दीने। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक प्रयत्न किए, अर्थात युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिया पद सिरुनाई, फिरेऊ बनिक जेमे मोर गवाई। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी की आज्ञा बेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश चलता नहीं है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गवा कर लौटे हो। रथुहा केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, दुनही शीस पछीताही। सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर अर्थात अपना सिर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिय है कैसे। बरबस राम सुमंत्र उठाए, सुर सरी तीर आप तब आए।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब स्वयं गंगा जी के तीर पर आप पहुंचे। मागी नावन केवटुआना, कही तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष कर निमूरी कछु अहई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर उसने देने से मना कर दिया। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म अर्थात वेद को जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। सुहत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि गरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी और मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह समाप्त हो जाएगी। एही प्रतिपाल सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पद्म पखारन कहू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात उनको धो लेने के लिए आज्ञा दे दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर बारऊ लखनु पई, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। अर्थात हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं मांगूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के मैंने, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ए न चितय, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी
जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नावन जाई, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए, जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो, देर हो रही है, पार उतार दीजिए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जही जगु कियति हूँ पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पतन कनीर की देव सरी है ऋषि, सुनि प्रभु बचन मोहमती करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठ वता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान अर्थात पदनखों को देखते ही, भगवान के चरणों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रही हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पैखारन लागा, बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। तब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनी, मुदित गया उले पार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनी, मुदित गई ले पार।
चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल अर्थात चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़े वह सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना। राम सिया राम जय जय राम। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत अर्थात बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिया ही अकीसिया जान निहारी मणि उदरी मन मुदेत उतारी कहिऊ कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। राम सिया राम जय जय राम। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतार दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काहे न पावा मिटे दोष दुख दारे दावा बहुत काल में कीनी मजूरी आज दीन विधि बनी बली बुरी। राम सिया राम जय जय राम। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज सब बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बारे मोही जो देवा सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा।
बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु के वटुले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह अर्थात यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान लेकर उसे विदा कर दिया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, सिंह सुर सरी कहेहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी, सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, बही तब विमल बारी बरबानी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया बई देही, तव प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से मई सब सिद्धि कर जोरे, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है, अर्थात सब जानते हैं। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखने मात्र से ही लोग लोकपाल बन जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनि मोहि दीनि बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी आशीषा, सफल हो नहित निज बागीसा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। जय श्री राम।